कल्पना करो, एक ऐसा योद्धा जिसने दुनिया के आधे से ज्यादा हिस्से को जीत लिया हो, जिसके सामने बड़े बड़े साम्राज्य घुटने टेक चुके हों। उसका नाम था सिकंदर महान। लेकिन जब वह भारत पहुंचा तो उसका सामना हुआ एक ऐसे राजा से जिसने सिकंदर को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। उस राजा का नाम था राजा पोरस। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर अपनी विशाल सेना के साथ भारत की सीमा पर पहुंचा। उसकी सेना ने फारस, मिस्र और कई शक्तिशाली राज्यों को हरा दिया था। इसीलिए उसे विश्वास था कि भारत को जीतना भी आसान होगा। लेकिन झेलम नदी के पार खड़ा था एक शक्तिशाली राजा पोरस। पोरस की सेना सिकंदर की सेना से छोटी जरूर थी, लेकिन उनके पास एक ऐसी ताकत थी जिसे देखकर यूनानी सैनिकों के दिल कांप गए। विशाल युद्ध हाथी। रात के अंधेरे में सिकंदर ने अपनी सेना को चुपचाप झेलम नदी पार करवाई और सुबह होते ही इतिहास का भयंकर युद्ध शुरू हुआ, हाइडेस्पीस का युद्ध। पोरस अपने विशाल हाथी पर सवार होकर सीधे युद्ध के मैदान में उतर गए। हाथियों की गर्जना, घोड़ों की टापें और तलवारों की टकराहट से पूरा मैदान गूंज उठा। यूनानी सैनिक हाथियों को देखकर घबरा गए, कई घोड़े डरकर भागने लगे। लेकिन सिकंदर भी महान रणनीतिकार था। उसने अपनी घुड़सवार सेना से पोरस की सेना को चारों ओर से घेर लिया। घंटों तक भीषण युद्ध चलता रहा। अंत में पोरस घायल हो गए और उन्हें बंदी बना लिया गया। जब घायल पोरस को सिकंदर के सामने लाया गया तो सिकंदर ने पूछा, बताओ पोरस, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? पोरस ने बिना डरे जवाब दिया, वैसा ही जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। ये सुनकर सिकंदर भी हैरान रह गया। इतनी हार के बाद भी इतना गर्व और इतना साहस। पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर सिकंदर ने न केवल उनका राज्य वापस कर दिया, बल्कि उन्हें और भी जमीन दे दी। इतिहास में यह युद्ध सिर्फ हार जीत की कहानी नहीं है। यह कहानी है सम्मान, साहस और एक सच्चे राजा के स्वाभिमान की। क्योंकि उस दिन दुनिया जीतने वाला सिकंदर भी समझ गया था कि भारत की धरती पर राजा पोरस जैसा महान योद्धा खड़ा है।